फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपके कोई लव्स वन है, वो आपको बताना चाहते हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो कि आपके अंदर, आपके हाथों में वो एक जादू है, ठीक है। एक ऐसी कला है जो उनके पास थी। मतलब किसी को उस वक्त में पता नहीं था कि उनके पास जो कला है, जो आर्ट है, जो ज्ञान है, जो कृपा है परमात्मा जी की, आप उसे चाहे आज के समय में हीलिंग कहिए, चाहे आप एक मैजिक कहिए, पर वो चीज़ें उनके पास थी। वो एक कला, वो एक आर्ट जिसको उन्होंने सबसे छुपाया था, ठीक है। इसलिए क्योंकि उसका सदुपयोग करना चाहते थे वो, जिनको भी उसकी आवश्यकता होती थी उनकी बातों से कोई हील हो जाते थे। वो कुछ ऐसा जैसे रहता था ना कि अपने ही फैमिली मेम्बर को जब कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो जैसे नज़र उतारा जाता है, तो ये चीज़ें जब वो करती थी ना तो वो चीज़ें हील्ड हो जाती थी। तो ये जल्दी हो जाती थी, बहुत जल्दी। अगर वो उनके हाथों से कोई यदि भोजन ग्रहण कर ले, पानी पी ले, तो भी उनको हीलिंग मिल जाती थी। तो ये क्वालिटी थी आपकी। कोई मदरली फिगर है, ठीक है, उनके अंदर ये क्वालिटी थी, उनसे ये क्वालिटी आपके में आई है। मतलब आपकी जो मदरली फिगर है, जो आपकी लव्स वन है, वो एक स्टार थी। उनके अंदर एक हीलिंग पावर थी और ये हीलिंग पावर ओपन नहीं करना चाहती थी वो। कहीं ना कहीं उनको ये पता था कि अगर ये सारी चीज़ें ओपन हो गई तो वो निगेटिविटी जो है वो उनको रोकेंगी, आपको रोकेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत सी शक्तियाँ, बहुत सी हीलिंग पावर आपको दिया है। ये बहुत ही अलग ऊर्जा आज रिसीव हुई है। जस्ट मुझे रीडिंग करने से पहले ये ऊर्जा रिसीव हुई है। तो मुझे पिछले 2-3 दिनों से ऐसा मार्गदर्शन आ रहा था किसी के लिए, किसी की मदरली फिगर काफ़ी ज़्यादा बहुत प्रेम भेज रही हैं, ठीक है। वो ये आपको बता रही हैं कि वो आपके लिए क्या क्या करना चाहती थी। कहीं पे फॉर्म नज़र आ रहा है, कहीं पे फार्म हाउस नज़र आ रहा है, कहीं पे आपके लिए एक विला नज़र आ रहा है, कहीं पर आपके लिए एक फ्लैट नज़र आ रहा है, कहीं पर वो आपसे अनकंडीशनल लव करती थी। आप लोगों का सोल कनेक्शन था और सोल कनेक्शन है अभी भी। वो आपको अगर ये बहुत लंबे समय से आपको ऐसा लगता है कि कोई है जो आपके आसपास है, या जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, जब कोई ऐसी दिक्कत होती है, जब आपके आसपास के लोग ही आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, या आपके रास्ते में जो है कांटे बिछाए जाते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी हील कर लेते हैं, बहुत जल्दी निकल जाते हैं किसी भी स्टकनेस से, ये आपके शत्रुओं को भी नहीं पता, या आपके आसपास के हिडन इनेमी को भी नहीं पता कि आपके ऊपर आपकी मदरली फिगर, आपकी जो बहुत ही प्रेम करने वाली जो आपकी मदरली फिगर है, जो आपकी एंसेस्टर्स है, उनकी विशेष वो आपके पास ही रहती हैं। वो जब भी ऐसी सिचुएशन रही है, यदि आप मैरिड हैं तो जब आपकी मैरिज हुई, आपको एहसास हुआ पहली बार कि वो आपके आसपास है, ये उनके लिए विशेष है जिनसे ये रीडिंग रिजोनेट करेगी, क्योंकि बहुत ही अलग आज की ऊर्जा है। वो आपको बताना चाहती थी कि आपके लाइफ में एक नया पड़ाव प्रारंभ हो रहा है। इसमें आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इसमें आपको डिसबैलेंस नहीं होना है, क्योंकि जो चीज़ें उनके साथ करने की कोशिश हुई थी किसी भी प्रकार से निगेटिव वाइब्स के द्वारा, निगेटिव ऊर्जा के द्वारा, वो चीज़ें आपके साथ भी करने की कोशिश होगी। लेकिन आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, आपके अंदर वो हीलिंग क्वालिटी है, जिसे जब तक आप नहीं समझेंगे ना, जब तक आपके अंदर की वो गिफ्ट आपके सामने में नहीं आएगी, जब तक आप खुद पर वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप निगेटिव अटैचमेंट से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आपकी जिनसे मैरिज हो रही, जब तक आपके जो सोलमेट हैं उनको आप पहचान नहीं पाते, आप कार्मिक अटैचमेंट को छोड़ नहीं पाते, चाहे वो आपके अपने हो, चाहे वो आउटसाइडर हो। एक मैच्योरिटी यहाँ पर आपकी मदरली फिगर ये आपको बताना चाहती है, आपके अंदर काफ़ी बदलाव वो देख रही हैं, काफ़ी मैच्योरिटी आपके अंदर वो देख रही हैं। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि देखिए, ये जो दुपट्टा है यहाँ पर माता जी का, ये अपने आप यहाँ पर हिलाए, तो आपकी जो मदरली फिगर है वो माता जी की भक्त थी, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। वो बहुत मानती थी, जिस भी रूप स्वरूप में मानती थी, वो माता जी की बहुत बड़ी भक्त थी, यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है। और ना वो जैसे कहते हैं ना कि लक्ष्मी स्वरूपा, माँ लक्ष्मी माता जी की स्वरूपा थी। वो
उनके जैसे कहते हैं ना कि वो एक प्रिंसेस की तरह थी, वो एक क्वीन की तरह थी, ठीक है। वो आपको ऐसे ही वो आपको देखती हैं, जैसे वो स्वयं थी वैसे ही वो आपको देखती हैं। आपको वो जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हुई है ना, आपको ये बताया जा रहा है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप अबंडेंस को आप जो है ना आकर्षित कर सकते हैं। आप अपने लाइफ में सारी चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं। आपको कंट्रोल किया गया था, आपको निगेटिव ऊर्जा के द्वारा या किसी निगेटिव लोगों को से अटैच करके, आपको किसी कार्मिक लोगों से अटैच करके आपकी क्वालिटी सिर्फ आपकी मदरली फिगर को पता थी, ठीक है। जब आपकी क्वालिटी किसी और को पता चल रही थी कि आप जब कहीं पर जाते हैं, आप जब कुछ कार्य करते हैं तो वो चीज़ें एक अलग तरीके से वो चीज़ें होती है। मतलब आप जहाँ पर भी जाते हैं ना, आप एक अलग व्यक्तित्व है आपका। आप भले ही किसी से बात ना करें, लेकिन लोग आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल तरीके से थी, आपको नॉर्मल लगती थी और भी लोगों को लगता था कि हो सकता है कि आपके आउटर ब्यूटी से ये लोग अट्रैक्ट होते हैं। नहीं, ये आपके इनर ब्यूटी से, ये आपके अंदर जो गिफ्ट है उससे अट्रैक्ट होते थे। ये आपकी मदरली फिगर ये बताना चाहती है कि आपके जो लव्स वन है, आपके जो क्लोज वन है, वो आपसे अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। और आपको अगर ऐसा रहता ना, यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है, तो जिस वक्त आपकी मैरिज हो उससे पहले ही आपकी जो लव्स वन है उनको भी पता था, ठीक है, कि आपके लाइफ में ये सारी स्थिति होगी, क्योंकि आपको खुद भी इन चीज़ों को से उबरना था, बाहर निकलना था कार्मिक स्थिति से, और अपने क्लोज वन को भी बाहर निकालना था। ये आपका पहला कार्य था। मैरिज के बाद, मैरिज के समय में आपको उनका एहसास होना, ये बताता है कि वो आपके साथ हर पल थी। आपके लाइफ में कितना भी उतार चढ़ाव आया है, आपको कोई सपोर्ट मिला है, किसी इंसान से आपको सपोर्ट नहीं मिला। सभी लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया, सभी लोगों ने आपको मैं यहाँ पर ना डिसरिस्पेक्ट भी देख रही हूँ, आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप किए गए, ठीक है। ये आपके आसपास के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता था कि कोई राह दिखा रहे हैं। एक भरोसा था, एक आस्था था, और आप परमात्मा जी के जिन भी स्वरूप को आप मानते थे उनकी विशेष कृपा आप पर हमेशा रही है। और क्योंकि आपकी मदरली फिगर माँ आदि शक्ति माता जी की बहुत बड़ी भक्त है थी, तो माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आपके ऊपर है, अद्भुत ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। आप जिन भी रूप स्वरूप में आप परमात्मा जी को मानते हैं उनकी विशेष कृपा, और ये आपकी जो लव्स वन है ये आपको कुछ बताना चाहती है। अब वो आपको ये बताना चाहती है कि अब वो आपको प्रोग्रेस करते हुए देख रही है। तब जब आपके लाइफ में आपके अपनों ने ही आपको और आपके क्लोज वन को काफ़ी बड़ा झटका दिया, 10 ऑफ सोर्ड्स का, जब आपके तरफ ये निगेटिव क्रिया की गई, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हुए थे, या आपको समझ में नहीं आ रहा था आपके साथ क्या हो रहा है, तो ये चीज़ें इनको पता थी। यही कारण है कि आप इन सारी चीज़ों से बहुत जल्दी उभर गए। 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा अपने ही लोगों ने, जो अपने ही आसपास के लोगों ने, आउटसाइडर जो भी जिनको आपने अपना समझा, उन लोगों ने बार बार आपकी तरफ वार किया, बार बार आपके लिए निगेटिविटी जो है प्रोजेक्शन किया, बार बार आपके पीठ पीछे बातें की गई, आपको रोकने की कोशिश हुई कि अगर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हीलर के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज गेन, आप कोई भी कार्य करते हो प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन आप जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में, आपको रोकने की कोशिश हुई, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे आपका भाग्य, किस्मत, आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी किस्मत से बहुत पीछे आप अपना महसूस कर रहे थे, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे स्पिरिचुअल यात्रा में, वैसे वैसे आप अपने भाग्य के करीब पहुंच रहे थे। आप एक खजाने के करीब पहुंच रहे थे। ये खजाना ज्ञान का है, ये खजाना प्रेम का है, ये खजाना परमात्मा जी का है, ये खजाना अनकंडीशनल लव का है, ये खजाना एंजल्स का है, ये खजाना जो है वो असेंडेंट मास्टर्स का है, आपकी मदरली फिगर का है, जो वो चाहती थी कि आप इस खजाने तक पहुँचे, आप अपने अंदर पहुँचे, आप अपने गुण को पहचाने। जब तक आप अपने गुण को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप खुद से नहीं मिलेंगे, आप अपनी क्वालिटी को नहीं पहचानेंगे। और आपकी क्वालिटी का प्रयोग कोई और कर रहे थे, आपके जो गिफ्ट का प्रयोग है, आपके भाग्य को कोई खींच रहे थे, आपके आसपास के ही लोग आपके मूलाधार चक्र से ऊर्जा ले रहे थे और अबंडेंस ला रहे थे अपने लाइफ में, और आपके तरफ वो सारी चीज़ें कर रहे थे।
ये अपने वो भी हो सकते हैं जिनको आपने अपना समझा। आप जहाँ भी गए हो आपको ऐसे लोग ज़्यादा मिले हो जिन्होंने आपके भाग्य को खींचने की कोशिश की। यहाँ पर आपकी जो मदरली फिगर ये बता रही हैं कि अभी आपको फॉरगिव करना है, लेट गो करना है, लेकिन किसी ने आपकी मनी को रोका है। वो काफ़ी लोभी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, उनका एक नेचर है, उनका एक व्यवहार है जो काफ़ी लोभ है उनको धन का। ठीक है, उनको धन का काफ़ी लोभ है। यहाँ पर ये बताना बहुत ही मतलब इंटेंस एनर्जी आपने देखा होगा कि कैसे नीचे हुआ, मतलब इतना वो है। और ये कैंडल में फूल भी बन रहे हैं। ठीक है, तो कोई लोभी है जिसने कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश की है। आपके लाइफ में जो कनेक्शन है उसको बिगाड़ने की कोशिश किसी ने की है। और यहाँ पर एक बात और है, जिस तरीके से आपकी जो लव्स वन है वो आपको समझती थी कि आप अपने गुण को नहीं पहचानते, उसी तरीके से आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सा इमेच्योरिटी के साथ चल रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे स्थिति को, तो उनको भी समझना था। तो उनकी कार्मिक स्थिति से उनको बाहर निकलना था, उनको ट्रू एसेंस में आना था। जब आप ट्रू एसेंस में आते तभी वो आते। इसी वजह से 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा को उन्होंने रोका नहीं, आपके तरफ आने दिया कुछ हद तक। क्यों? क्योंकि आपको सत्य, यही 10 ऑफ सोर्ड्स है जो आपको सत्य तक लेकर जाने वाली थी, अद्भुत, जिससे आपको रहस्य जो है ना, जो रहस्य है बहुत लंबे समय से उजागर नहीं हुआ आपके सामने में। आप जिनको जो समझ रहे हैं, आप अपनी बातें कर रहे हैं, आप अपने बारे में बता रहे हैं और आप हमेशा पीछे रह रहे हैं। ठीक है, जबकि आप एक लीडर है, एक नेतृत्व की क्षमता है आपके अंदर सारी चीज़ें हैं। आप दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों में ढूंढ रहे हैं कि ये मेरी मदद करेगा, ये मेरी नहीं। तो ये चीज़ें इसलिए नहीं रोकी गई। ठीक है, अगर ये रुक जाता तो फिर वो आपका विकास नहीं होता, वहाँ से आप अपने आप को ढूंढते नहीं। ठीक है, तो आपकी जो मदरली फिगर है वो ये बताना चाहती है कि आप जब जब भी उनको पुकारे हैं तब भी वो आपके आसपास थी। ये अलग बात है कि पहले आपको अनुभव नहीं होता था, अब आपको अनुभव होता है क्योंकि अब आप बैलेंस हो गए हैं। तो ये चीज़ें किसी ने आपके तरफ विच क्राफ्ट, किसी ने आपके तरफ काली क्रिया, ये सारी चीज़ें करवाया गया। 9 से 10 लोग यहाँ पर थे, अलग अलग स्थान से अलग अलग लोगों ने। लेकिन उन चीज़ों का प्रभाव आपके लाइफ में ऐसा हुआ कि द व्हील ऑफ फॉर्चून, आप और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर आ गया और आप उन जो रहस्य है ना, जो आपके अंदर गिफ्ट है, वो उभरने लगे। जैसे कि किसी ने आपकी तरफ निगेटिविटी भेजा, आपने दोनों हाथों को बंद करके आपने कुछ ऐसा कह दिया कि वो चीज़ें वापस बैकफायर हो गई। ठीक है, आप मेडिटेशन में बैठे हैं, आपको कुछ नजर आया, आपने जो भी कह दिया, मतलब आपके अंदर वो गिफ्ट है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप जो कहते हैं ना वो हो जाता है। तो आपको थ्रोट चक्र आपका सिद्ध है, आपको किसी से डर नहीं लगता, आपका मणिपुर चक्र बैलेंस है। लेकिन इन्हीं चक्र को डिसबैलेंस किया गया और सबसे पहले मूलाधार चक्र को किया गया। आपके अंदर क्रोध की ऊर्जा, लस्ट की ऊर्जा, आपके अंदर लेजीनेस की ऊर्जा, और आप खुद को ना समझ पाएं और डिसबैलेंस रहें, हमेशा आपको अबंडेंस से दूर रखना, ये सारी चीज़ें की गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका सहस्त्रार चक्र, आपको वो मुकुट, वो जो क्राउन है जो परमात्मा जी ने आपके लिए ही रखा है, और पहले से ही आप क्राउन, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो मदरली फिगर वो आपको बताना चाहती है कि आपका जो जन्म हुआ तो क्राउन के साथ ही हुआ। इनविजिबल जो नज़र नहीं आता इनको नज़र आया, इसीलिए आपको प्रिंसेस की तरह रखती थी, इसीलिए आपको प्रिंसेस की तरह देखती थी, आपको याद हो ना हो। ठीक है, और ये बहुत जल्दी आपसे दूर हो गई। ठीक है, ये आपको ये बताना चाहती है कि आपके लाइफ में संघर्ष है, लेकिन संघर्ष ही आपको खुद से मिलवाने के लिए है। ये संघर्ष आपको खुद से मिलवाने के लिए है। ये संघर्ष आपके अंदर दबी हुई क्षमताओं को पहचानने के लिए है। आपके अंदर जो गिफ्ट है ना, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो बहुत लाखों करोड़ों लोगों के लिए है। अब आप सोचिए कि यदि आपका थ्रोट चक्र सिद्ध है, आप सोचो कि आप अपने थ्रोट चक्र से क्या क्या नहीं मैनिफेस्ट कर सकते, लोगों की भलाई किस तरीके से आप नहीं कर सकते। मणिपुर चक्र से जैसे कोई डिफेंस में है, आप क्या नहीं कर सकते, आप लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो कोई भी कार्य आपका हो, आप उस कार्य में यदि वो पारंगत हो जाते हैं, आप उस कार्य में पारंगत हो जाते हैं, जब आपके लाइफ में स्पिरिचुअल यात्रा में स्पिरिचुअल नॉलेज भी आप गेन कर लेते हैं अपने कार्य में, तो उसमें आप पारंगत हो जाते हैं। और फिर आपके सामने में जैसे कहते हैं ना, आपके
जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मैं ये रीडिंग पॉजिटिव लोगों के लिए ही करती हूँ, जो काफ़ी पॉजिटिव हैं, जो लोगों की भलाई का कार्य करते हैं और उनको रोका जाता है। ठीक है, तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए, आप कोई भी क्षेत्र से हो, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता है, वो गिफ्ट है, वो गिफ्ट सिर्फ आपके सामने में ओपन नहीं हुआ था, वो गिफ्ट अब आपके सामने में ओपन हो गया। आपके भाग्य को, आपके कनेक्शन को यहाँ पर रोकने की कोशिश हुई है। आपका कनेक्शन, मुझे देखिए, जिनके लिए भी रीडिंग है, आपका कनेक्शन काफ़ी प्योर है। आप यदि मैरिड हैं, आप यदि अनमैरिड है, तो जिनसे भी आपकी मैरिज होगी वो आपके क्लोज वन हो सकते हैं, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। जो भी ये धन के लोभी हैं वो आपको दूर से देख रहे हैं, एरिस साइन इनका हो सकता है। देखिए यहाँ पर ना 2 मुझे अर्थ साइन भी नजर आ रहा है, तो ये फायर साइन, या इनके जैसे कि इनका नेचर है मैनिपुलेट करने का, तो वैसे ही ना इनके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें इनको कोई, जब इनसे आप पूछेंगे ना कि इनकी राशि क्या है, ये आपको 2 या 3 ऐसा बताएंगे कि इसके अनुसार तो ये है, उसके अनुसार तो ये है। इनके बात करने का तरीका ऐसा है, ये डायरेक्ट फ्लुएंट में बात नहीं करते हैं, या डायरेक्ट फ्लुएंट में बात नहीं करेंगे, ये बातों को घुमा के बात करते हैं। ठीक है, 2 नंबर। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके पर्सनल लाइफ में, जब आपके तरफ ये 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई, तो आपकी जो मदरली फिगर हैं उन्होंने तो आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि आपको इमोशनली काफ़ी सपोर्ट किया। आप रोए ज़्यादा नहीं, आपने कहीं दूर जाने का नहीं सोचा, कुछ भी करने का नहीं सोचा कि चलो मैं ये सारी चीज़ें छोड़ के चले जाऊँ, नहीं। आप वहीं पर थे, जिस स्थान में थे, जिस स्थिति में थे, बस आप काफ़ी साइलेंट हो गए थे। और जब आप साइलेंट हुए ना, तो आप अपने अंदर गए। उसी वक्त में आपके गुरुदेव जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, आपके इष्ट देव जी की कृपा, अद्भुत ऊर्जा है आज की। क्योंकि आपको, जिनको उनके मदरली फिगर माँ का आशीर्वाद मिल गया, जिनको उनके गुरुदेव जी का, इष्ट देव जी का आशीर्वाद मिल गया, ऐसा व्यक्ति कितना भाग्यशाली हो सकते हैं, कितने लोगों की दुखों को दूर कर सकते हैं। आप इस चीज़ को समझ जाइए कि आप कितने पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। इसी वजह से देखिए, आपकी कहाँ से आपको डिफेंस नहीं किया गया, कहाँ से आपको सुरक्षा नहीं पहुंचाई गई। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में रहस्य था वो आपकी मदरली फिगर ने ही आपके सामने में लाया। ठीक है, वो जो चीज़ें, जो ड्रीम आपको आई है, जो कोई कुछ कर रहा था, आपको मैनिपुलेट कर रहे थे आपके क्लोज वन के लिए, आपके क्लोज वन को आपके लिए, ये जो सारी चीज़ें हुई आपके साथ ना, वो चीज़ें आपको मनी से दूर रखने के लिए, आपको आपके गिफ्ट से दूर रखने के लिए, अनजान रखने के लिए, आपको आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन को ना पहचान कर कार्मिक लोगों से मिलाने के लिए सारी चीज़ें क्रिएट की गई थी। एक प्रकार से मैनिपुलेशन की ऊर्जा है कि आप यदि, बताइए, आप तो 2 कदम भी नहीं चल सकते उन लोग से पूछे बिना। ये उनका एक डोमिनेट पर्सनालिटी है, उनका एक ईगो है कि आप बिना बताए तो कुछ करेंगे ही नहीं। लेकिन आपके लाइफ में जो स्पिरिचुअल नॉलेज आया वो इनको बिना बताए ही आया। ठीक है, आप जो द हाई प्रिस्टेस वाली ऊर्जा में आए, वो आपकी माता जी की बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ठीक है, आपकी जो मदरली फिगर है, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे वो आपकी माता जी हो, बहुत ही रेस्पेक्ट, मुझे तो इतनी रेस्पेक्ट वाली, मतलब मुझे बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर, बहुत ही गुड वाइब्स मुझे यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, तो इन्होंने हमेशा ही आपका साथ दिया है। और जो भी व्यक्ति, ये जो ईगो वाले थे, जो काम क्रोध लोभ मोह में थे, उस व्यक्ति को ये बताया जा रहा है आपको कि उनको उनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। ये चाहते थे कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़ें। ठीक है, इन्होंने कई बार कोशिश किया, द चैरियट से आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में बाधाएं पहुंचाने की कई बार कोशिश किया गया है। ये कोई भी, ये आसपास के भी लोग हैं, आउटसाइडर भी है, लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, परमात्मा जी की लाठी पड़ी है आपके हेटर्स को, आपके जो हिडन एनिमी है। लेकिन साथ ही साथ जो आपकी मदरली फिगर है ना, उनकी भी, वो कभी किसी को बदुआ नहीं देती, वो काफ़ी प्योर सोल है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि उन्होंने कुछ ऐसा, जैसे कि मैंने बताया कि उनके अंदर वो शक्ति थी, कुछ ऐसा कर दिया मैनिफेस्ट कि ये जो ईगो वाला व्यक्ति है, जो अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझते, ये जो लोभी व्यक्ति है, उनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस के साथ साथ उसने अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार दिया है। ठीक है, ये बताया जा रहा है आपकी, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई धन है, कोई धन आपको आपकी मदरली फिगर देना चाहती है। ठीक है, तो ये किसी के द्वारा, किसी के थ्रू आपको ये धन मिलेगा। ठीक है, ये जिनके लिए भी मैसेज है
और जब आपको ये धन मिलेगा ना, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो आपकी लव्ड वन है, ये जो आपकी एंसेस्टर्स है, उसने स्पेशली आपके लिए ये धन रखा था या रखवाया था, या ये ब्लेसिंग है उनकी। क्योंकि आपको ना सडन मिलेगा ये जो मनी है ना। आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आप अपने मेहनत से भी काफ़ी आगे आ रहे हैं, लेकिन किसी के लिए स्पेशल मैसेज है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये मनी आपका है, ये धन आपको सडन मिलेगा। ये धन आपकी लव्ड वन ये आपको दे रहे हैं। ये आपसे काफ़ी खुश है। जैसे रहता है ना कि हम अपने बच्चों को कुछ गिफ्ट करते हैं, तो इन्होंने हमेशा ही आपको एक प्रिंसेस की तरह, जैसे कि मैंने कहा ना, प्रिंसेस या प्रिंस की तरह, आप मेल हैं चाहे फीमेल है, उसकी तरह देखे हैं। लेकिन इन्होंने आपको काफ़ी ऐसी स्थिति में भी देखा है, संघर्ष वाली स्थिति में। और ये ना मैं देख पा रही हूँ आपकी जो मदाली फिगर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आंतरिक रूप से बहुत खूबसूरत हैं, और इनको काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी नॉलेज है इनको, ठीक है, जीवन का। और स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा था, ये किसी को बताए ना बताए। और जितना ये आपसे, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना, जितना ये आपसे प्रेम करती है ना, आप इनके बच्चे, उतना ही आपके क्लोज वन से भी करती है। ये आपको बताना चाहती है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत गहरा है, और ये जहाँ पर भी है और जहाँ से देखती है, आप दोनों को एक बराबर ही देखती हैं। अद्भुत। आपके हार्ट चक्र में जो भी ब्लॉकेजेस थे, इनके जाने की वजह से, या आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रबल, बहुत सारे संघर्ष आने की वजह से, तो यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जी आपके हार्ट चक्र को हील्ड कर रहे हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत ही लॉयल हार्टेड हैं आपके लिए, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर नज़र आ रहा है जो आपको मैनिपुलेट करने के लिए, या आपके आसपास का ही है कोई, जो आपको मैनिपुलेट करने के लिए ऐसा दिखा सकते हैं कि ये व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, या ये व्यक्ति ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि आपकी जो शक्ति है, इनको पता चल गया है कि आपकी जो शक्ति है ना, वो इनके तरफ आ जाए। या आपके आसपास कहीं कोई आपसे छोटा कोई व्यक्ति है, ठीक है, या आपसे कोई छोटा व्यक्ति है। 1 नंबर, 10 नंबर, 90 नंबर इनका हो सकता है। ये आपको कुछ सब्जबाग दिखाते हैं, मतलब ना ये जो दिखाते हैं ना कि ये आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, ये एनी टाइम कभी भी आपके काम नहीं आते, ठीक है। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी ऊर्जा को जानते हैं, और इस व्यक्ति ने जो किया है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश की है। और एक चीज़ और भी, आपके एंसेस्टर्स की कृपा आप पर है, आपके लव्ड वन की कृपा आप पर है, ये इनको पता है। ये कुछ ऐसा कर रहे हैं, कहीं पर जाते हैं, कुछ सीखते हैं, ठीक है, और आपके घर के आसपास भी आते हैं ये, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आपके लाइफ में जो भी तूफान है वो थमे, है ना, और ये सारी चीज़ें कि आपके लाइफ में जो संघर्ष चल रहा है वो बैलेंस हो जाए, नहीं चाहते। लेकिन इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका है, अभी रिसेंटली इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिला है इस मेल को। और इनके साथ जितने भी लोग हैं जो आपका दिल दुखाना चाहते हैं, उनका दिल दुख रहा है। देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा, आपके गुरुदेव जी की कृपा, आपके इष्ट देव जी की कृपा और आपके मदरली फिगर का आशीर्वाद, ये कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, कितना बड़ा गिफ्ट है आपके लिए। ये आप उस वक्त समझेंगे जब आपके पास ये रथ होगा, जब आपके पास सारी चीज़ें होंगी, एक आलीशान महलनुमा घर होगा, एक बड़ा गाड़ी होगी, और वहाँ से आप लोगों की हेल्प करेंगे। भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा, आपके सोलमेट, आपके सोल फैमिली मेम्बर, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपको लग रहा था कि आप अकेले हैं। आपको अकेले इसलिए किया गया था क्योंकि ऐसे लोग जो मुखौटा पहने हुए हैं, ऐसे लोगों को आप पहचाने, है ना। क्योंकि डायरेक्ट अगर ये अलग हो जाएंगे, डायरेक्ट ये डिस्टेंस हो जाएंगे, आप सोचेंगे क्या हो गया, कैसे हो गया, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। नहीं, ये लोग तो पीठ पीछे से हमेशा ही 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आपके लिए भेज रहे थे, और आज हो सकता है कि ये खुलकर करते हो क्योंकि इनको पता है कि आपको सब पता है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि ये डर रहे हैं अपने कर्म से, ठीक है। ये दोनों ही ऊर्जा है। तो देखिए, ये इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी मनी को रोका था, उनको मनी का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। ये जो मेल एंड फीमेल हैं, एक मेल एंड फीमेल है, ठीक है, जो आपके प्रोग्रेस से जेलस है, लेकिन बहुत अलग ऊर्जा है कि आपकी क्लोज वन ही है। लेकिन ये इनके पास सब कुछ रहने के बाद भी ये आपके मनी से, आपके पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा जेलस थी। ये किसी से लोन या उधारी मांगने के लिए 2-3 जगह स्थान ये घूम रही है, और लोगों को ये दिखा रही है कि ये यात्रा में गई है, या ये किसी से मिलने गई है, ये धन उधार मांगने के लिए गई है, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। सर पकड़ के बैठी है इसलिए क्योंकि इसने दिखावे में बहुत ज़्यादा खर्च किया है।
और किसी का यहाँ पर दिल दुखा है क्योंकि किसी मेल ने आपके पर्सनल लाइफ में आपके और आपके कनेक्शन के लाइफ में यहाँ पर कुछ निगेटिव क्रिया करवाया था, तो वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गया है। तो ये इनके पर्सनल लाइफ में एक तो अगर इनकी मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज नहीं हो रही है, दूसरा इनकी मैरिज हुई है तो इनकी मैरिज जिस तरीके से चलना चाहिए, मुझे यहाँ पर डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। एक फीमेल यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कोई लोभी है तो बहुत ज़्यादा लोभी है। इनको ना अपना तो चाहिए, अपना जो धन है वो तो चाहिए, दूसरों का भी चाहिए, अपनी फैमिली वालों का भी चाहिए और आपका भी चाहिए। यदि आप इनके दूर के रिलेटिव हैं तो भी आपकी ऊर्जा से भी इनको धन चाहिए। तो इस तरीके से लोभी, तो इतने लोग आपके लाइफ में इनकी सच्चाई आपके सामने में उजागर कर रही हैं, आपकी मदर फिगर। आप उनको धन्यवाद जरूर कीजिएगा। आप श्री हनुमान जी बाबा जी के आभारी रहिए हमेशा। बाबा जी की कृपा हमेशा रही है आपके ऊपर, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा हमेशा रही है। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी कृपा हमेशा रही है और आपके एंसेस्टर्स में आपकी मदरली फिगर हमेशा उनका आशीर्वाद आपके साथ है। आपको रात में फील होता होगा कि आपके सर पर तो वो उनका ही आशीर्वाद है। जिस वक्त में निगेटिविटी नहीं होती और जिस वक्त में निगेटिविटी होती भी ना तो भी वो हमेशा आपके पास रहती है और आपको वो पहले से ही बताते जाती हैं। जो आप करते होंगे ना कि सोने से पहले आप प्रणाम करते हैं या तो आपको लगता है कि आप अपने से करें, अपने से नहीं करें, वो आपको ये बताती हैं कि आपको लगता होगा कि आप साफ सफाई से हाथ पैर धो के और अच्छे से वो आपको बताती हैं। आपको सुनाई भले ना दे लेकिन आप वो चीज़ें करते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं। रात में आप अपने जो भजन है सुनते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी मदरली फिगर बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी है। मुझे तो अद्भुत पर्सनालिटी, अद्भुत। ठीक है, यहाँ पर बाबा जी का संदेश है आपके लिए कि आपको साथ में रहकर भी, कुछ लोगों के आसपास रहकर भी आपको डिटैचमेंट में रहना है। ठीक है, क्योंकि कार्मिक स्थिति, जो भी कार्मिक स्थिति थी आपकी और आपके क्लोज वन दोनों की, वो पूरी तरीके से हील हो गया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। जिनके लिए भी ये मैसेज है, आपकी ऊर्जा अद्भुत है। हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है जो समय के साथ समाप्त हो जाता है। फिर से आपको इन लोगों की तरफ पलटकर उस भाव से नहीं देखना है, उस इमोशन। देखिए आसपास के हैं, जितना हाय हेलो होता है, जितना बातचीत होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अपनी बातें शेयर नहीं करनी है, अपने बाउंड्री को क्रॉस नहीं करने देना है। अपना ऑरा है, उसके आपके ऑरा के अंदर वैसे भी अब वही लोग आ पाएंगे जिनको परमात्मा जी चाहते हैं, जो आपके ऑरा को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना करे, किसी भी प्रकार से आपको निगेटिव ऊर्जा में, लोअर वाइब्रेशन में ना लाए। आप जैसे कि मैंने कहा, शिव शक्ति जी की, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। आपको बैलेंस में रहने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रहा है। जरूरतमंदों की मदद कीजिए। ठीक है, कर्म जो है कार्य कारण भाव है, तो जो भी कार्मिक स्थिति है उससे आप बाहर निकल रहे हैं। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपने सच्चाई का सामना किया है। अद्भुत ऊर्जा है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मुझे ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। बहुत ही खूबसूरत आज की रीडिंग में जो आपकी लव्स वन है उनके लिए काफ़ी सम्मान, बहुत ही मैं यहाँ पर प्रणाम करती हूँ उनको। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, असीम कृपा कि आपको ऐसी लव्स वन मिली है। चाहे उनका सोल ही आपके साथ आपको मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं। कभी कभी ये होता है ना कि हमारे जो सोल फैमिली मेंबर होते हैं, हमारे जो सोलमेट होते हैं, उनका सोल हमें मार्ग दिखाता है। क्योंकि देखिए जब हम बॉडी में होते हैं ना, ये एक समय है इसका रहने का, है ना। हम इस धरा पर, जैसे आज मैं हूँ, कल मेरा भी समय आएगा, है ना, तो मैं बॉडी चेंज करूँगी, तो मैं मेरा जो सोल है, सोल मेन है, तो वो सोल किनकी हेल्प कर रहे हैं। अगर मैं चाहूँ कि हाँ मुझे किसी की हेल्प करनी है, परमात्मा जी की कृपा से मुझे वो आशीर्वाद प्राप्त हो, तो मैं उसके बाद भी हेल्प कर सकती हूँ, है ना। क्योंकि जो प्योर सोल हैं वो हमेशा मदद ही करेंगे, वो हमेशा हेल्प ही करेंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, समझ में आया हो। बहुत ही अद्भुत एनर्जी है, बहुत ही अद्भुत रीडिंग है। तो आप सब अपना ख्याल रखिए और जितना हो सके अपने अपनों को पहचानिए और अपने कर्मों की शुद्धि की तरफ भी ध्यान दीजिए। जितना हो सके अपने कर्मों को नेक रखिए, किसी के लिए बुरा मत कहिए, बुरा मत सोचिए। पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।